जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टूडियो में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन, हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन यानी राज्य कैसे कैसे बना है, कौन बना है, कब बना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले कि इलाहाबाद के एक जज एस.के. धर रिटायर्ड जज थे, उनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पूछताछ करते हैं कि राज्य को कैसे कैसे बनाया जाए देश में। तो बोले कि सारा राज्य भाषा के आधार पर न बना के सबको प्रशासन के आधार पर बनाया जाए, ताकि शासन चलाने में देश में किसी प्रकार की कुछ कठिनाई न हो। तो देखिए उनका बात तो मान लिया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों आदमी मिलके जयपुर अधिवेशन में यह तय करते हैं कि सारा राज्य प्रशासन के आधार पर बनेगा। हमारे देश में सारा राज्य अब प्रशासन के आधार पर बनेगा। किनके कहने पर? तो एस.के. धर, इलाहाबाद के रिटायर्ड जज के कहने पर यह बनाना शुरू हो गया, बन भी गया। उसी समय जैसे ही उधर राज बनना शुरू हुआ, इनका विरोध शुरू हो गया। विरोध रामुल्लू 58 दिन तक आमरण अनशन पर बैठल रह गए। आंध्र प्रदेश के थे, तो बोलते थे कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। भयानक विरोध शुरू, 58 दिन तक, लगभग 58 दिन तक आमरण अनशन पर रहे। 15 दिसंबर 1952 ईस्वी के दिन उनका मौत हो जाता है। उसके बाद तो देश में एक विशेष क्रांति कि कोई आदमी धरना पर बैठल बैठल मर जाए और देश के नेता उसको मनाने नहीं गया, पूछने गया, देखने नहीं गया और उसका बात नहीं माना, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत हमारे जवाहरलाल नेहरू जी आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर देते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बनेगा। 1 अक्टूबर 1953 के दिन, 1 अक्टूबर 1953 के दिन राज्य बन गया। जब तक उड़े धरना पर कोई राज्य नहीं बना, मर गए 15 दिसंबर 52 और तुरंत अब भाषा के आधार पर राज्य बनेगा और आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 के दिन बन गया। और उसी समय 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कर दी गई कि ये राज्य बनाएगा भाषा के आधार पर। उसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर हम लोग बनाएंगे। हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पानीकर, 3 आदमी थे, जिनमें अध्यक्ष को याद रखिएगा फजल अली जी थे। 3 सदस्यीय हो गए भाषा के आधार पर राज्य गठन करने के लिए। और वो अपना रिपोर्ट लेकर आते हैं। वो अपना रिपोर्ट 53 में तो वह टीम बना था, 1956 में कि भाषा के आधार पर राज्य गठित हो सकता है और कैसे कैसे होगा, ये वो अपना सारा रिपोर्ट लेके आते हैं 1956 में और यह समिति बना था 1953 में। उसी बीच में पांडिचेरी भारत आजाद हो जाने के बाद भी गुलामी था फ्रांस का। 1954 नवंबर 1954 में पांडिचेरी को फ्रांस भारत को सौंप के जाने वाला था, जाने की तैयारी हो चुका था उसका। और यह रिपोर्ट पर पांडिचेरी के लोग हस्ताक्षर किया। 28 मई 1956 भारत का बन गया और उसी समय इसको सबको मिलाकर पांडिचेरी को और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, कारेकल, 4 जगह पांडिचेरी है। आंध्र प्रदेश में 1 जगह, तमिलनाडु में 2 जगह और केरला में 1 जगह। आप कल अगले वीडियो में या फिर इस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि यह कौन कौन जगह पे कौन कौन सा है। 1 जगह मिलेगा यनम, चंद्रनगर, कारेकल और एक पांडिचेरी, तो बताएंगे कि कौन कहां है। चलिए तो यह हमारा हिस्सा कब बना? 28 मई 1956 के दिन। गोवा 1961, 18 दिसंबर 1961 के दिन गोवा को पुर्तगाली छोड़ के जा रहा था घोर विरोध के बाद और वो हमको देके चला गया गोवा को। गोवा हमें मिला है 61 में, पांडिचेरी मिला 54 में, फाइनली रूप से सिग्नेचर करके मिला 56 में, आंध्र प्रदेश राज्य बना 53 में, भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन अपना रिपोर्ट पेश किया तो 1956 में और रामुल्लू की मृत्यु तो 52 में।
ठीक, उसके बाद हमारा सारा राज बीच बीच में बनना शुरू हो जाता है। देखते हैं कि कौन सा राज कब कब बना है, वो सारा उसका डिटेल्स। तो सबसे पहले मेरा राज बना है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर राज बनने वाला पहला राज आंध्र प्रदेश है। चलिए देखिए आंध्र प्रदेश कब बना। तो आंध्र प्रदेश बन के तैयार होता है 1953। भारत का जो आंध्र प्रदेश राज देख रहे हैं, सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज यह 1953 का राज है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में, अपना रिपोर्ट दिया और पहला राज बनाया है 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हटा है। गुजरात महाराष्ट्र पहले एक था, अलग अलग हो गया। गुजरात गुजराती भाषा वाला, महाराष्ट्र मराठी भाषा वाला, यानी कि एक नया राज्य बन जाता है। गुजरात कब? तो 60 में। उसके बाद 1963 में एक राज्य बनता है, वह है नागालैंड। घोर विरोध होने की वजह से नागालैंड को नया राज्य बनाया गया था, नागालैंड 1963। उसके बाद 1966 में राज्य बनता है 1966। पंजाब और हरियाणा, पंजाबी और हरियाणवी यानी कि हिंदी, ये दोनों के बीच घोर विरोध होता है और पंजाब अलग हो जाता है। तो उस समय हुआ मतलब 66 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश अलग हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1971। 1972 में एक ही बार में 3 गो राज होता है, तीनों पूर्वोत्तर का राज। ठीक, तीनों पूर्वोत्तर का राज है ममेत्री, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ममेत्री 1971 के बाद 1972 में एक बार में 3 गो राज, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों पूर्वोत्तर का राज रहेगा। पूर्वोत्तर कौन कौन रहेगा? इसके लिए याद रखेंगे म, मे और त्रि। म से मणिपुर, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। ये तीनों एक बार राज्य बन के तैयार हुआ है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों के तीनों एक बार राज्य, तीनों पूर्वोत्तर का राज्य है, एक के बार बन के तैयार हुआ। ये है 1972। उसके बाद 1987, 1975 में एक राज्य बना है 1975। 1975 में बनता है सिक्किम। सिक्किम एक नया राज्य बन के तैयार होता है। चलो उसके बाद है 1987 में 3 गो राज्य बनता है, 3 गो राज्य बन के तैयार होता है, जिसमें एक है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, एक होता है मिजोरम, मिजोरम है एक राज्य। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, पूर्वोत्तर के 2 गो राज्य, अरुणाचल और मिजोरम, और एक गोवा बन के तैयार होता है। इस समय तक गोवा तो 61 में आजाद हो गया था, तो वह केंद्र शासित प्रदेश बन के रह रहा था। उसके बाद यह बनता है 87 में एक नया राज्य। उसके बाद 87 के बाद 2000 में 3 गो राज्य बन के एक ही बार रेडी होता है। एक है झारखंड, एक है उत्तराखंड और एक है छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य एक बार बन के तैयार होता है 2000 में, और 2014 में तैयार होते हैं बन के, वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य 2014 में बन के तैयार होता है। भारत के सबसे नया राज्य वो है कौन? तेलंगाना। एक से ध्यान रखना है कि कौन कब बना था, और पीछे ध्यान रखेंगे कि जेबीपी समिति कौन था, एसके धर जी कौन थे, राज्य पुनर्गठन क्या है, इस सबको याद रखेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही।